हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में जो विवाह विच्छेद के आधार बताए गए हैं, जो न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन के भी आधार हैं, में क्रूएल्टी भी एक प्रमुख आधार है। हिंदू विवाह अधिनियम में जो क्रूएल्टी शब्द प्रयोग किया गया है उसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्रूरता मानसिक मेंटल अथवा शारीरिक फिजिकल हो सकती है। क्रूरता जो विवाह विघटन का एक आधार है को ऐसी प्रकृति जानबूझकर तथा अन्यायोचित आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे जीवन अंग स्वास्थ्य शारीरिक या मानसिक रूप से खतरा कारित हो या ऐसे खतरे के प्रति युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाए। मानसिक क्रूरता के प्रश्न का विचारण उस विशिष्ट समाज जिससे पक्षकार संबंधित होते हैं के वैवाहिक बंधनों के मानदंड, उनके सामाजिक मूल्यों की स्टेटस, वातावरण जिसमें वह रहते हैं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। क्रूरता के अंतर्गत क्रूएल्टी के अंतर्गत ऐसी मानसिक क्रूरता भी सम्मिलित है जो वैवाहिक त्रुटियों की परिधि में आती है। क्रूरता को हमेशा शरीर से संबंधित होना आवश्यक नहीं है। यदि पति या पत्नी के आचरण से यह स्थापित हो जाता है और या वैध रूप से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि पति या पत्नी का व्यवहार ऐसा है कि इसमें दूसरे पक्षकार के मन में अपने कल्याण के बारे में यह आशंका उत्पन्न कर देता है, कोई ना कोई बुरी आशंका उत्पन्न कर देता है, तब ऐसा आचरण क्रूरता की कोटि में आता है। विवाह जैसे संवेदनशील मानवीय संबंधों में किसी भी व्यक्ति को मामले की संभावनाओं पर विचार करना होता है। संदेह की छाया से परे सबूत की अवधारणा को दांडिक विचारणों पर लागू किया जाता है और न कि दीवानी मामलों में। क्रूरता या तो शारीरिक मूर्त हो सकती है या मानसिक। शारीरिक क्रूरता में दृश्यमान और प्रत्यक्ष साक्ष्य हो सकते हैं, किंतु मानसिक क्रूरता के मामले में किसी समय प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं भी हो सकते हैं। जिन मामलों में डायरेक्ट एविडेंस प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होते वहां न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं जिन्हें साक्ष्य में लाया गया है कि मानसिक प्रक्रिया तथा मानसिक प्रभावों की छानबीन करे। वैवाहिक विवादों में साक्ष्य पर इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए। क्रूरता का गठन करने के लिए जिस आचरण की शिकायत की गई है उसे गंभीर और वजनदार होना चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याची की अन्य पक्षकार के साथ रहने की युक्तियुक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती। इसे विवाहित जीवन के सामान्य रोने धोने से अधिक होना चाहिए। परिस्थितियों तथा पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आचरण का परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या जिस आचरण की शिकायत की गई वह वैवाहिक कानून के अंतर्गत क्रूरता की कोटि में आता है। अभित्यजन डजर्शन की भांति क्रूएल्टी की भी कोई सुतथ्य व्याख्या देना कठिन है। न्यायालयों ने बार बार कहा है कि क्रूरता के कृत्य और आचरण इतने विभिन्न और अनेक हो सकते हैं कि उन्हें परिभाषा की सीमा परिधि में बांध पाना असंभव होगा। हर एक मामले में क्रूरता के तथ्य और परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। परिभाषा की दृष्टि से सबसे पहला प्रयास सन 1897 में रसल बनाम रसल में इंग्लैंड में किया गया। क्रूरता को एक ऐसा आचरण माना गया जिसके द्वारा जीवन अंग या स्वास्थ्य को या शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचे या वैसी चोट पहुंचने की संभावना हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्रूरता स्थापित करने के लिए पिटिशनर को याचिकाकार को यह सिद्ध करना होता था कि प्रतिपक्षी ने उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जिसके कारण उसके मस्तिष्क में यह औचित्यपूर्ण आशंका घर कर गई है कि उसके साथ रहना अपहानिकर, हार्मफुल या क्षतिकारक होगा। भगवत बनाम भगवत के मामले में पति ने एक बार रात्रि में सोते हुए पत्नी के भाई का गला घोंटने का प्रयत्न किया, दूसरी बार अपने पुत्र का। यह स्थापित हो गया कि दोनों ही समय वह विकृत चित्त का था। पति की ओर से प्रतिरक्षा में डिफेंस में कहा गया कि विकृत चित्त होने के कारण वह क्रूरता का दोषी नहीं है। इस प्रतिरक्षा को अस्वीकार करते हुए न्यायाधीश श्री नायक ने कहा कि पति का आचरण ऐसा है कि स्वेच्छा के अभाव में भी वह क्रूरता की संज्ञा में आता है, अतः उसका विकृत चित्त होना कोई अर्थ नहीं रखता।
सियाल बनाम सरला का मामला, ये पंजाब उच्च न्यायालय के द्वारा 1961 में अभिनिश्चित किया। ये प्रश्न विचित्र परिस्थितियों में आया। पति पत्नी का विवाह सन 1940 में हुआ और विवाह से 2 संतानें भी उत्पन्न हुई। प्रतीत ये होता है कि पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव रहने लगा। पत्नी पति का प्रेम और स्नेह पाने के लिए पागल थी। वह एक फकीर के पास गई और अपनी कहानी सुनाई और अपना ध्येय बताया। फकीर ने उसे कुछ भभूत दी और कहा कि रात्रि को सोने के पूर्व दूध में मिलाकर पति को सेवन कराए, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसने वैसा ही किया, पर दुर्भाग्य उसका फल कुछ और ही निकला। पति को उल्टियां हुई, वह बीमार हो गया, उसका भार घट गया, पेट में जलन रहने लगी और उपचार के लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। पत्नी रात दिन पति की सेवा में लग गई। उसने वह सब कुछ किया जो एक धर्मपत्नी कर सकती थी। उसे अपने आचरण पर बहुत क्षोभ हुआ, परंतु पति को लगा कि वह इस स्त्री के साथ अगर रहता है तो उसका जीवन और प्राण संकट में रहेगा। पत्नी क्रूरता के आधार पर उसने न्यायालय में न्यायिक पृथक्करण की याचिका प्रेषित कर दी। याचिका स्वीकार करते हुए न्यायाधीश श्री शमशेर बहादुर ने कहा कि पति पत्नी के बीच तनाव की स्थिति है। पति पत्नी के साथ रहने में डरता है। वह आशंकित है कि कहीं इसी भांति का कोई अन्य कृत्य या आचरण द्वारा वह उसके प्राण संकट में न डाल दे। पत्नी के आचरण के फलस्वरूप यह आशंका औचित्यपूर्ण भी है। ये ठीक है कि पत्नी से यह कभी नहीं चाहा कि उसके पति के प्राण या जीवन संकट में पड़े, परंतु प्रश्न की पत्नी के आचरण के पीछे पत्नी की इच्छा पति के प्राणों को संकट में डालने की थी या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या उसके आचरण द्वारा पति के मन में औचित्यपूर्ण आशंका उत्पन्न हुई है कि उसका जीवन संकट में है। यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो पत्नी क्रूरता की अपराधी है, चाहे उसकी इच्छा कुछ भी रही हो। अब ये एक प्रश्न उठता है कि क्रूरता विवाह विच्छेद का आधार तब होगी, क्या क्रूरता पिटिशनर याचिकाकार के प्रति होनी चाहिए? क्रूरता के वैवाहिक अपराध के लिए क्या यह अनिवार्य है कि क्रूरता याचिकाकार के प्रति ही हो? अन्य किसी व्यक्ति के प्रति होने पर क्या क्रूरता की संज्ञा में नहीं आएगी? निसंदेही याचिकाकार के प्रति की गई क्रूएल्टी क्रूरता को ही क्रूरता है, परंतु कभी कभी अन्य व्यक्तियों के प्रति की गई क्रूरता को भी याचिकाकार के प्रति क्रूरता माना जा सकता है। कूपर बनाम कूपर में पति के द्वारा अपनी सौतेली पुत्री के साथ व्याभिचार करने का प्रयत्न पत्नी के प्रति क्रूरता माना गया। न्यायालय ने कहा कि यह तथ्यहीन तर्क है कि पति की पत्नी का हृदय दुखाने की कोई इच्छा नहीं थी। भारतीय मामले भगवत बनाम भगवत में भी यही तर्क दिया कि पति के कृत्य पत्नी के प्रति नहीं थे और पति की इच्छा पत्नी को पीड़ा पहुंचाने की नहीं थी। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि पति के आचरण से न केवल पत्नी को पीड़ा पहुंची है, बल्कि उसके मस्तिष्क में यह आशंका पैदा कर दी है कि उसका उसके साथ रहना संकटपूर्ण है। क्या क्रूरता का कृत्य या आचरण ही होना चाहिए? अंग्रेजी विधि में यह स्थापित नियम है कि क्रूरता का कृत्य या आचरण या तो प्रतिपक्षी का हो या उसके आदेश द्वारा किसी अन्य का, तो क्रूरता गठित होगी। तीसरे व्यक्ति का क्रूरतापूर्ण आचरण जो उसके आदेश से नहीं किया गया है, क्रूरता नहीं होगी। हिंदू विधि में भी कुछ मत लिया गया है। हिंदुओं में अब भी अधिकांश पत्नियां संयुक्त परिवारों में रहती है। संयुक्त परिवार की समस्त सुविधा और असुविधा सहित कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नियां संयुक्त परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरता का शिकार होती है और पति असहायता से देखते हैं। उस क्रूरता में उनका कुछ हाथ नहीं होता, परंतु वे उसका प्रतिकार नहीं करते। संयुक्त परिवार की पृष्ठभूमि में एक मामला आया श्याम सुंदर बनाम शांति देवी का। विवाह के पश्चात दहेज न लाने के कारण पत्नी को परिवार के सदस्यों ने कमरे में बंद कर दिया, मारा पीटा, खाना नहीं दिया। पति यह सब देखता रहा। उसने ना तो पत्नी को यातना पहुंचने से रोकने के लिए कुछ किया, न ही उसे बचाने के लिए। अंत में पत्नी के माता पिता ने पुलिस की सहायता से उसे छुड़ाया। न्यायालय ने कहा कि पत्नी के परिवार के सदस्यों के उस आचरण से बचाने का कोई प्रयत्न न करना पति को अपने कर्तव्य से मुक्त होना है। अतः यह आचरण स्वयं क्रूरता जैसा है। धर्मशास्त्रों में भी, हिंदू विधि के जो स्रोत हैं धर्मशास्त्र, उनमें भी यह निर्धारित किया गया है कि पत्नी की रक्षा करना पति का परम धर्म है। पति शब्द का अर्थ ही पत्नी की अभिरक्षा करने वाला है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पति चाहे कितना ही दुर्बल क्यों ना हो,
पत्नी की सुरक्षा करना उसका परम धर्म है। क्रूरता का वर्गीकरण। क्रूरता को आधुनिक हिंदू विधि में क्रूरता को दो वर्गों में रखा गया है, शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता।